नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। भूपेश बघेल ने आज धान खरीदी को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर हर किसान से 1 से 2 किलो ज्यादा धान खरीदी जा रही है और हर खरीदी केंद्र पर 500 से 1000 क्विंटल धान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। जितनी खरीदी है उससे ज्यादा धान वहां पर इकट्ठा किया हुआ है और यह सारा पैसा भ्रष्टाचार या गड़बड़ घोटाले के लिए है। अब इस आरोप के साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर जांच की जाएगी तो यह बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, किसानों से खुलेआम लूट की जा रही है। सरकार कह रही है कि हम हर चीज को बहुत तोल मोल करके देख रहे हैं, ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी कह रही है हम एक एक धान का दाना खरीदने को तैयार हैं, पर सवाल यह है कि चाहे वो हमाली के नाम पर हो, चाहे फिर ज्यादा धान तुलाई के नाम पर, क्या वाकई में किसानों के साथ लूट हो रही है, ठगी हो रही है, या फिर कांग्रेस इस पर सिर्फ सियासत कर रही है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि भूपेश बघेल ने क्या आरोप लगाए और पलटवार में बीजेपी से शीलचंद सुंदरानी ने क्या जवाब दिया है। ये सालेवाड़ा बगल से जो गांव है वहां गया था मैं, तो वहां 5 गांव के 1 ग्राम के लोग आए थे और एक किसान भी धान नहीं बेच पाया था। रकबा घटाने की कोशिश सरकार के द्वारा। तीसरी बात, धान खरीदी व्यवस्था। पहली बात तो ये है कि सभी सोसाइटी में धान खरीदी केंद्रों में लिमिट कम कर दिया। जहाँ 2000 थे उसमें 1200-1500 लिमिट कर दिया ताकि किसानों का धान खरीदना ना पड़े। ये ऑफलाइन में भाजपा वाले अपने नेताओं के साथ सांठ-गांठ करके खरीदी कर रहे हैं और ऑनलाइन में 2 मिनट में बंद हो जाता है। बालोद का एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ जिसमें 42 क्विंटल वो धान बेचे थे पहले बार। दूसरी बार जब टोकन कटाने गया तो बताया कि आपने समर्पण कर दिया है, और ऐसे हजारों किसानों का है जिसको समर्पण करा दिया गया है। जितने छोटे किसान हैं, धान उठाओ लगभग नगण्य है। किसी धान संग्रहण केंद्र में 1-2 ट्रक लगे हुए हैं, बचत सारे धान वहीं पड़े हुए हैं ताकि धान जाम हो जाए और किसान का धान खरीदना ना पड़े। अतिरिक्त तौलाई हो रही है, मतलब 1 किलो, आधा से 1 किलो अतिरिक्त तौलाई हो रही है। वही जो धान बच रहा है वो अतिरिक्त धान के रूप में दिखाई दे रहा है और ये हर धान खरीदी केंद्र में 500 से 1000 कट्टे अभी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये स्थिति पूरे, और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी है। भूपेश बघेल जी को कोई काम बचा नहीं है, उनको अपनी गलतियां याद नहीं है। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से, सरकार हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार सुचारू रूप से धान खरीद रही है। हमारा लक्ष्य 1,60,000 मीट्रिक टन का है। लक्ष्य को हम पार करेंगे। निश्चित रूप से हम किसानों के लिए हमदर्दी रखने वाली पार्टी है। हम किसानों के को लाभ मिले इसके लिए चिंता करती है, चाहे कांग्रेस केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। भूपेश सरकार में न बारदाने मिलते थे, न धान खरीदी की जाती थी बरोबर, और धान खरीदी होती भी थी तो 15 क्विंटल, हम 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। और उनके ज़माने में पैसे भी 4 किस्तों में मिलते थे, हमारे यहाँ तो एक मुश्त पैसा मिल रहा है। तो कांग्रेस को भ्रम फैलाने दो, किसान इनके भुलावे में नहीं आएगा। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। हमारे सवाल क्या है? धान खरीदी पर भूपेश बघेल के आरोपों की झड़ी, किसानों से ज्यादा तौलकर खुलेआम हो रही ठगी। हर केंद्र पर 500 से 1000 कट्टे एक्स्ट्रा कैसे आए? कांग्रेस बोली किसानों को लूटने वालों की जांच कराएं। बीजेपी बोली किसानों का पूरा ध्यान, रिकॉर्ड खरीदी कर अन्नदाता को देंगे सम्मान। धान खरीदी पर भूपेश बघेल के आरोपों से सनसनी, ज्यादा धान लेकर कौन कर रहा है ठगी? सीधा सवाल यह है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत करता हूं आपका। धनंजय जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हर धान खरीदी केंद्र पर 500 से 1000 कट्टे एक्स्ट्रा हैं। और ये 500 से 1000 कट्टे, मतलब हर धान खरीदी पर इतने किसानों का इतना धान जो है वो एक्स्ट्रा तुलवा लिया गया है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं बड़े गंभीर हैं वो।
निश्चित तौर पर अभिलाष जी, आप देखेंगे प्रदेश में जो धान खरीदी चल रही है उसमें लगातार ये शिकायतें मिल रही है कि धान खरीदी केंद्र में हर तौलाई में किसानों से 1 किलो से लेकर 700 किलोग्राम तक के अधिक तौला जा रहे हैं और ये सीधा सीधा विष्णु भोग के लिए लिया जा रहा है, इस चढ़ावा के लिए लिया जा रहा है। और आज ही की घटना है, जसपुर जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां से भी शिकायत आई है कि वहां भी 700 ग्राम 1 किलोग्राम अधिक तौलाई हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले वहां के किसान तो सड़कों पर ट्रैक्टर लगाकर आंदोलन कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री के गृह जिला में ये स्थिति है तो प्रदेश का तो माई बाप है और सरकार को यह सारी अव्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। एक तो धान खरीदी केंद्रों में किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा है, लिमिट नहीं बढ़ाया जा रहा है, लगातार से मांग किया जा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले रायपुर के कलेक्टर ने भी पत्र लिखा सभी समितियों को कि धान खरीदी के लिमिट बढ़ाया जाए, पर कलेक्टर साहब भूल जाते हैं एनआईसी जो है वो लिमिट तय करके रखा हुआ है, समिति वाले क्या करेंगे। तो एक सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान है, किसान हताश है और बेहद नाराजी किसानों में। और इससे समझ में आता है सरकार एक्चुअल में किसानों से धान तो खरीदना नहीं चाहती है। ढिंढोरा पीटे थे मोदी की गारंटी का, हम 3100 देंगे, 21 कुंटल लेंगे, अब पसीने छूट रहे हैं, सांस फूल रहे हैं। तो कैसे किसानों को धान बेचने से रोका जाए। कई जगह तो ये शिकायत आ रही है कि समिति में उनसे समर्पण करवा दिया गया है, एक पत्र लिखवा लिया गया है कि हाँ मैंने पूरा धान बेच दिया है और उसको टोकन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ में और ये सरकार किसान विरोधी है। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता। प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है प्रमोद जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। धनंजय ठाकुर साहब, लेकिन देखिए कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है और बीजेपी कहती है कि ये सब निराधार हैं, ये तमाम चीजें निराधार हैं। एक शब्द जो है वो कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा देते हैं। अब ऐसे में अगर भूपेश बघेल जी वहां गए थे, तमाम चीजें हुई थी, तो खुद ही कहते हैं, अब से कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सभी लोग जाएं, गड़बड़ी दिखे तो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दें, डाल दें ताकि लोगों को पता चल जाए उस धान खरीदी केंद्र के नाम के साथ। अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं मैं खुद गया था, मैंने देखा है वहां पर ये दिक्कतें थी, तो वीडियो डाल देते तो ज्यादा बेहतर होता, सरकार को हम बेहतर तरीके से रख देते। देखिए अभिलाष जी, काश हमारे आरोप झूठे होते और काश किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होता, हमें बहुत खुशी होती कि हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल हो रहे हैं और ये सरकार अपने वादानुसार धान खरीद रही है। हमें धान खरीदी या धान बेचने में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति करने के लिए हमारे पास इस सरकार की ढेर सारी नाकामी और असफलताएं हैं, पर किसान जिस तरह से हताश और परेशान है, आपको तो याद है ना महासमुंद की घटना, टोकन नहीं मिलने के चलते किसान ने अपने हाथ के नस को काट कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जान देने का प्रयास किया। और मैं तो जसपुर की घटना की बात कर देता हूं, मैं झीट की बात कर रहा हूं। झीट में जिस प्रकार से 700 कट्टा अतिरिक्त धान वहां मिलता है, किसका धान है। और जिस प्रकार से अभी आपको डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के 2 घटना बताता हूं, जहां तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर को हटाया गया, ये अवैध तरीके से दूसरे प्रदेश के धानों को छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे थे। तो सारी असफलता इनकी है, नाकामी इनकी है। उसका हल करने के बजाय अगर ये टीवी में ये कहते हैं कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, हम तो कहते हैं हमारे आरोप काश निराधार होते, ये सरकार 100% धान खरीदती, हमें बेहद खुशी होती। ठीक है। ये सरकार असल में पंगु सरकार है। ये ठीक है। सरकार के पास ना तो पावर है, ना सोच है, ना कुछ है। स्थिति सरकार की। ठीक है, वेगेंद्र सोनवेर जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। वेगेंद्र जी, आज भूपेश बघेल जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि हर धान खरीदी केंद्र पर 1.5 से 2 किलो 1 किलो से ऊपर जो है धान तुलाई की जा रही है और 500 से 1000 कट्टे रखे हुए हैं जो किसानों से फ्री में ले लिया गया है और एक बड़े घोटाले की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। उनके इन आरोपों को लेकर किसानों का क्या रुख है? ये निश्चित तौर पे हर सोसाइटी में खरीदी में किसानों के साथ 500 ग्राम या 1 किलो तक का मेरी जानकारी में है। और ये छत्तीसगढ़ में एक और बहुत बड़ा समस्या है जो 2025 के आदेश में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है विलास जी, 34 रुपया 77 पैसा सोसाइटी को दिया जाएगा। जो किसानों के ट्रैक्टर में धान लाएंगे वो ट्रैक्टर को खाली करेंगे सोसाइटी,
उसकी ढेरी लगाएंगे, उसको बोरा भरेंगे, उसकी तौलाई करेंगे, उसका छल्ली करेंगे, जो भी XYZ। परंतु मेरे पास प्रमाण है, सोसाइटी को सिर्फ 22 रुपया जाता है। ये 12 रुपया 70 पैसा जो है किसानों का हक, किसानों को अतिरिक्त हम लेबरों को जो देना पड़ रहा है, वो पैसा कहां जाता है, ये बात की भी जांच होनी चाहिए। ये जांच निश्चित तौर पे, मेरा स्पष्ट आरोप है, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अधिकारी, नेता और इनके जो पार्टी के लोग हैं, ये सब मिलके छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विगेंद्र जी, मैं उनका रुख कर लेता हूं। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रमोद जी की आवाज मुझे दीजिएगा प्लीज। मेरा स्पष्ट आरोप है विलास जी कि 34 रुपए 70 पैसा जब सरकार दे रही है किसानों के लिए, तो क्यों सोसाइटियों को कम भुगतान दिया जा रहा है? और ऊपर से 1 किलो 500 ग्राम 1.5 किलो का भी यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप जाके तौलवा, ठीक है विगेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? प्रमोद जी, प्रमोद जी की आवाज मुझे अंदर दीजिए पीसीआर प्लीज। जी प्रमोद जी, आप म्यूट तो नहीं है? कहीं एक बार चेक कीजिए प्रमोद जी, आपका मोबाइल म्यूट तो नहीं है? आप ईयरफोन निकालकर सीधे मुझसे बात कर सकते हैं क्या? तकनीकी दिक्कत की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप फोन उठा करके बात कर लीजिए। क्या आप कुछ बोलेंगे ताकि हम सुन पाएं आपको? आप फोन उठा करके, ईयरफोन निकाल करके सीधे बात कीजिए मुझसे, अगर मुझे सुन पा रहे हैं प्रमोद जी आप तो। फोन से बिना ईयरफोन के बात कीजिए डायरेक्ट। चलिए धनंजय ठाकुर साहब के पास मैं वापस आता हूं। धनंजय जी, यहां पर देखिए धान खरीदी को लेकर के कहा जा रहा है कि हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब ये आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि पिछली दफा इतना खरीदा था, इस दफे इतना खरीदा है, तो फिर वो सारी चीजें, सारी शिकवे शिकायत पीछे छूट जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड तो तोड़ने जा रहे हैं। रिकॉर्ड किसमें तोड़ रहे हैं? किसान को परेशान करने में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं किसानों के धान चोरी करने में, जो 1 किलो 1.5 किलो चोरी कर रहे हैं विष्णु भोग के लिए। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं किसानों को टोकन नहीं देने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं किसानों को बारदाना नहीं देने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं लिमिट नहीं बढ़ाने के लिए। रिकॉर्ड तो 2-3 प्रकार से होते हैं ना, एक अच्छा रिकॉर्ड होता है, एक बुरा रिकॉर्ड होता है। ये बुरा रिकॉर्ड जो बनाने वो कह रहे हैं कि हम खरीदी का रिकॉर्ड फिर बनाने जा रहे हैं, ज्यादा खरीदी का। ऐसी बनाएंगे ना, धान चोरी करके दिखाएंगे। किसानों का धान अगर चोरी करते हैं, 27 लाख से अधिक किसान हैं, 33 लाख से अधिक हेक्टेयर में धान की पैदावार है। अगर लक्ष्य प्रदेश में 200 लाख मीट्रिक टन अगर धान पैदा होता है, तो कितना चोरी करके बना लेंगे? ठीक है प्रमोद जी, बना रहे हैं तो ठीक है, मैं प्रमोद जी से जोड़ने की कोशिश करता हूं एक बार और। रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रमोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जरा आप कुछ बोलिए, मैं सुन पाऊं आ रही है कि नहीं? नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी, बताइए। आपकी आवाज, प्रमोद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, थोड़ी देर पहले आ रही थी, एक बार फिर बोलिए, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। हेलो, आपकी आवाज तो आ रही भैया, यहां तक की। बहुत माफी चाहूंगा प्रमोद जी, तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वेगेंद्र जी, यहां पर यह बताइए कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हो रही है, तो क्या इसके बाद उठाव शुरू हुआ है, नहीं हुआ है? और दूसरा ये कि जो बात कही जा रही है कि कूपन सरेंडर कराने की बात कही जा रही है कि भाई आपने सरेंडर कर दिया, इस तरह के कागज उनसे ले लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई लिखित में शिकायत है, कोई औपचारिक शिकायत है, या केवल आरोप है? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी जिम्मेदार चैनल पे पिछले बार भी मैंने कहा था कि पिछले महीने 25 और 26 तारीख को जो टोकन किसानों को मिला था, वो टोकन को निरस्त किया गया। और आज लिमिट जो है इतना कम है कि इसी रफ्तार में अगर खरीदी होगी तो शायद ये खरीदी हमें फरवरी और मार्च तक भी जाना पड़ सकता है।
अगर सरकार फुल प्रूफ प्लान नहीं बना सकी है 25 साल में छत्तीसगढ़ के राजनेता या छत्तीसगढ़ की शासन, तो इसके लिए किसान जिम्मेदार हैं। आप एक निश्चित डेट तय कर दीजिए, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन से धान खरीदी शुरू कर दे। हम हर बार मांग करते हैं। तो आज 15 दिन जो वो खराब हुआ, और अभी आज की तारीख में सिर्फ अब सारा समय देखा जाए तो छुट्टियों को छोड़ के सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में ये रिकॉर्ड बना लेंगे, खरीदी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते ये। ठीक है, तारीख बढ़ा देंगे, परंतु जो परेशानी किसानों को हो रही है, वो अपने उपज जो 4 महीने की मेहनत करके जो उपज रखे हुए हैं, वो उपज को आज वो रखवाली कर रहे हैं। तो ये कितने दिन तक किसानों को परेशान कर रहे हैं? ठीक है। और किसान जो है, दूसरा और कोई काम नहीं है कि किसानों के पास? ठीक आप मंडियों में धान खरीदी शुरू कर दीजिए। सोसाइटी में कर रहे हैं तो सोसाइटी के कर्मचारी स्ट्राइक में जा रहे हैं, या सोसाइटी में आप आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगा रहे हैं। ठीक, भुगतान भी जो है किसानों को। विजेंद्र जी ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं लास्ट में। प्रमोद शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रमोद जी, विजेंद्र जी माफी चाहूंगा आपको, मैं प्रमोद जी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। जी प्रमोद जी, आपकी आवाज फाइनली मेरे तक पहुंच गई है। अब प्रमोद जी मुझे बताइए, बहुत गंभीर आरोप है, ये कहा जा रहा है कि ज्यादा तुलाई के जरिए किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, उनका जो अन्न है वो ज्यादा लिया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारण से मैं नहीं जुड़ पाया था। जी बोलिए। और रही ये आरोप की बात, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है, और ये अनर्गल आरोप लगाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये इनका काम ही बन गया है। अगर कांग्रेस पार्टी किसान लोग के लिए अगर अच्छा काम करती तो ये सरकार से हटती क्यों? और रही किसान को परेशान करने की बात, आप धान खरीदी खत्म होने दीजिए, आप देखिएगा नया रिकॉर्ड बनेगा। पिछले साल से ज्यादा किसान यहाँ पंजीयन कराएंगे और उनका ज्यादा रकबा हेक्टेयर में उनका पंजीयन होगा। आप देख लीजिएगा उठा के। ये माननीय भूपेश बघेल जी है जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाइट में दे रहा था, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जो कोचिया लोग हैं, जो धान का रिसाइकल करते थे किसानों के पर्ची में ला के, तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है, और ये ज्यादातर कांग्रेस समर्पित लोग हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रहा है। अब आने वाले समय में आप देखिएगा नया रिकॉर्ड बनेगा, और इस बार पिछले साल से ज्यादा किसानों का धान खरीदा जाएगा और उनकी मात्रा बढ़ेगी। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है, किसानों की एक एक दाना धान खरीदा जाएगा हमारे सरकार के द्वारा। बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक चीज और कही जा रही है प्रमोद जी, कि मंडियों के लिए जो पैसा भेजा जाता है, हम माली उतारने के लिए, छालने के लिए जो तमाम होता है, वो 34 रुपए 70 पैसे भेजा जाता है, पर मंडियों तक पहुंच रहा है केवल 22 रुपए। 12 रुपए 77 पैसे अधिकारी जो है अपनी जेब में डाल रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप है ये। तो ये इन अधिकारियों की जांच कराएंगे क्या आप? मंडियों से जानकारी लेंगे कितना पैसा पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चालू है, और इसमें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कोई, मैं इसको इनकार नहीं करता कि कुछ सोसाइटियों में गलत हो रहा होगा, तो आप इसका शिकायत कीजिए, त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, और उस अधिकार को जो अधिकारी होगा उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। हो सकता है कि सोसाइटी में गड़बड़ होगा तो आप सहयोग करिए, आप शिकायत करिए। किसी किसान को कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, और अतिरिक्त उनको भुगतान नहीं होना चाहिए। अगर की शिकायत होगी तो तुरंत जांच करेंगे। हो सकता है कुछ सोसाइटी में ऐसा गलत काम हो रहा, तो आप सहयोग करिए इसमें। ठीक है, आज तकनीकी दिक्कत के लिए बहुत माफी चाहूंगा अपने गेस्ट से मैं, क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों से बात नहीं कर पाया। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और जो किसान नेता कह रहे हैं, क्या वो सही है, या बीजेपी जो दावे कर रही है, या फिर कुछ गड़बड़ियां अभी भी हैं जिसे सरकार को दुरुस्त कर लेना चाहिए? ये वक्त बताएगा। किसान परेशान हो रहे हैं या नहीं, गाहे बगाहे तस्वीरें सामने आती हैं, इसलिए अधिकारियों को भी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा जी, विजेंद्र जी और धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।